बिहार में आज से शुरू हुए वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का शुरुआत किया गया। सासाराम में लालू यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत महागठबंधन दल के कई नेता मौजूद रहे। ये यात्रा 16 दिन में बिहार के 20 जिलों का दौरा करेगी और लोगों के बीच एसआईआर के कथित दुष्प्रभाव के बारे में बताएगी। महागठबंधन का प्रयास है वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए के खिलाफ मतदाताओं की गोलबंदी करना। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पटना संवाददाता कुंदन मौजूद हैं। जी कुंदन, बताएं क्या है ताजा स्थिति वोटर अधिकार यात्रा की? देखिए, आज से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रहा है। राहुल गांधी वहां 11 बजे पहुंचे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और यहाँ से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी उस यात्रा में शामिल होने पहुंची। लालू यादव ने जाते वक्त कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह की यात्रा को हरी झंडी हमें दिखाना है और इसीलिए हम वहां जा रहे हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का बिहार में गठबंधन है और बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना है। फिर रणनीति वोटर अधिकार का जो हिमांशु जी रणनीति तैयार की गई थी इस यात्रा का, वो सब मिलकर तैयार किया था इंडिया गठबंधन ने और आज से यह शुरू होगा। अभी फिलहाल राहुल गांधी स्टेज से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह का एसआईआर बिहार में किया गया है निश्चित तौर पर गलत है। और उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं एनडीए की जो सरकार है केंद्र और राज्य में बैठी हुई चुनाव आयोग के द्वारा वोट का चोरी करना चाहती है। निश्चित तौर पर जहां पर सभा हो रहा है भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी से लेकर के अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के वो है लालू प्रसाद यादव है। कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, तेजस्वी यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वहां मौजूद है। एक एक करके लोगों के सामने वो लोग भाषण दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और बहुत जल्दी आज ही अगर हम कहें तो स्टेज के बाद से ये यात्रा शुरू होगा। पहला चरण का यह यात्रा है और इस दौरान लगातार 13 दिन तक राहुल गांधी इस यात्रा में रहेंगे। जी कुंदन, जानना चाहेंगे आपसे कि इस यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कितना फायदा मिलता दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एसआईआर के मुद्दा को जिस तरह से इन लोगों ने उठाया है बिहार में और जिस तरह से चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां मिली है उसके कई उदाहरण भी राहुल गांधी ने भी दिखाया और तेजस्वी यादव ने भी यहाँ दिखाया है। तो बैठे बिठाए चुनाव आयोग की जो गड़बड़ी है वो एक मुद्दा इन लोगों को हाथ लग गया है। वैसे बिहार में अगर हम कहें तो इसको लेकर समय भी दिया गया है कि दावा और आपत्ति 1 सितंबर तक लोग दर्ज करा सकते हैं। तो इसको लेकर के जहाँ जहाँ केंद्र बनाया गया है वहाँ लोग नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा नाम कटा है और उसको पुनः जोड़ने का भी वे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग यह भी कह रहा है कि जिन मतदाताओं का हमने नाम काटा है हमारे पास ये प्रूफ है कि वो या तो दूसरे जगह चल गए हैं या वो मृत हो गए हैं। तो चुनाव आयोग और इनका अपना अपना दलील है, लेकिन निश्चित तौर पर एक मुद्दा जरूर विपक्ष को मिला है बिहार में। अब इस मुद्दा से विपक्ष को कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। राहुल गांधी ऐसे भी कई मुद्दों पर पूरे देश में कई बार यात्रा कर चुके हैं और बिहार चुनाव से पहले सब मिल करके यानी जितने भी विपक्षी दल बिहार में हैं वो सब मिल करके इस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं और लोगों के सामने ये जाएंगे। इनकी यात्रा पूरे बिहार में होगी हिमांशु जी। ये यात्रा की भी शुरुआत है, पहला चरण है। ये यात्रा पूरे बिहार में होगा और इस यात्रा के बहाने ही ये चुनाव प्रचार भी करेंगे। चलिए कुंदन, इन ताजा जानकारियों के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।